नमस्कार दोस्तों, तुलसी करियर एकेडमी यूट्यूब चैनल की इस खास प्रस्तुति में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज हम उस टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसने लैब असिस्टेंट भूगोल 2026 परीक्षा के बाद सबकी नींदें उड़ा रखी हैं। जी हाँ, आपने सही सोचा, कट ऑफ। तो चलिए बिना किसी देरी के अफवाहों से पर्दा उठाते हैं और फैक्ट्स के आधार पर इस परीक्षा का एक सटीक विश्लेषण करते हैं। आज के हमारे मुख्य विषय कुछ इस प्रकार रहेंगे। सबसे पहले अफवाहें बनाम सच्चाई, फिर हम इतिहास और संस्कृति के प्रश्नों का विश्लेषण करेंगे। उसके बाद भूगोल और उसके कठिन प्रश्नों पर बात होगी। फिर हम जनरल कैटेगरी के लिए एक सुरक्षित स्कोर तय करेंगे और आखिर में आगामी परीक्षाओं की तैयारी पर नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले भाग से। नंबर 1, अफवाहें बनाम सच्चाई, यानी 150 सवालों का जो एक मिथक बन गया है उसे डिकोड करना। आपने भी एग्जाम सेंटर के बाहर या फिर सोशल मीडिया पर लोगों को बड़ी बड़ी बातें करते हुए जरूर सुना होगा कि अरे मैंने तो 140 प्रश्न सही कर दिए, या मेरे तो पूरे 150 के 150 एकदम सही है। देखिए, अगर कोई आपसे ऐसा कह रहा है ना, तो वो साफ तौर पर आपको बेवकूफ़ बना रहा है। मतलब खुद सोचिए, 150 में से ऐसा स्कोर लाना, ये तो ज़मीनी हकीकत से कोसों दूर है। और ये मैं हवा में नहीं कह रहा। चलिए इसे आगे डेटा से साबित करते हैं। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे हिस्से पर, इतिहास और संस्कृति का विश्लेषण, जहां हम इन 25 प्रश्नों पर एक यथार्थवादी या कहें रियलिस्टिक नज़र डालेंगे। अगर हम पेपर के डिज़ाइन को देखें तो वो काफ़ी चौंकाने वाला था। देखिए, इतिहास के 10 प्रश्न थे, उनमें से 2 भारतीय इतिहास के ऐसे सवाल थे जो मतलब किसी को समझ ही नहीं आ रहे थे, और राजस्थान इतिहास के 3 प्रश्न बहुत ही ज़्यादा टफ थे। तो सीधे सीधे 10 में से 5 प्रश्न तो लगभग आउट ऑफ रीच हो गए। दूसरी तरफ संस्कृति यानी कल्चर के 15 सवालों में से 6 ऐसे थे जिन्हें प्रैक्टिकली हल करना लगभग असंभव सा था। तो कुल मिलाकर बात यह है कि इन 25 में से 11 सवाल ऐसे थे जिन्होंने अच्छों के पसीने छुड़ा दिए। ये एक आम स्टूडेंट की पहुंच से बिल्कुल बाहर थे। अब आते हैं हमारे तीसरे सेक्शन पर, भूगोल और कठिन प्रश्न। चलिए इस मुख्य विषय को थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं। यहाँ पर जो गणित है ना, वो बहुत ही सीधा सा है। पहले स्टेप में जो जनरल ज्योग्राफी का हिस्सा था, करीब 25 से 28 सवाल, उनमें 3 से 4 प्रश्न काफ़ी मुश्किल लेवल के थे। और फिर आता है स्टेप 2, आपका कोर सब्जेक्ट। इसके 100 सवालों में से करीब 25 से 30 प्रश्न ऐसे थे जो बहुत ही ज़्यादा कठिन थे। मतलब ऊपर से देखने पर भले ही भूगोल का पेपर आसान लग रहा हो, लेकिन गहराई में जाने पर पता चलता है कि इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा असल में काफ़ी चैलेंजिंग था। तो अब तक हमने जो भी कैलकुलेशन की है, चलिए उसे एक साथ रखकर देखते हैं। इतिहास, संस्कृति और सामान्य भूगोल के 50 प्रश्नों में से लगभग 15 प्रश्न कठिन निकले। कोर भूगोल के 100 में से 25 से 30 प्रश्न बेहद मुश्किल थे। तो अगर हम पूरी परीक्षा के 150 प्रश्नों का हिसाब लगाएं, तो ये बिल्कुल लॉजिकली साबित हो जाता है कि 40 से 45 सवाल तो आम उम्मीदवारों की पहुंच से बाहर ही थे। और दोस्तों, यही वो सॉलिड डेटा है जो उन 140 और 150 वाले हवाई दावों की पूरी तरह हवा निकाल देता है। तो इसी के साथ हम पहुंच गए हैं अपने चौथे सेक्शन पर, जनरल के लिए सुरक्षित स्कोर, यानी द डेटा ड्रिवन कट ऑफ। जिस कंक्लूजन का आप सबको बेसब्री से इंतजार था, तो डेटा के आधार पर जनरल कैटेगरी के लिए जो बिल्कुल सेफ जोन है वो है 105 से 110 प्रश्न। जी हाँ, जब हम कुल 150 में से उन 40-45 बेहद कठिन सवालों को हटा देते हैं, तो हमारे पास यही एकदम सटीक और रियलिस्टिक आंकड़ा बचता है। तो अगर आपके 105 से 110 के बीच प्रश्न सही बैठ रहे हैं, तो मानकर चलिए कि आप एक बहुत ही सुरक्षित जोन में हैं। आपको फालतू टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और हाँ, जो स्टूडेंट्स हमारी रिजर्व्ड कैटेगरी से हैं, वो ध्यान रखें कि उनकी कट ऑफ इस बेसलाइन से थोड़ी नीचे ही रहेगी। तो ये पूरी तरह से डेटा बैक्ड एनालिसिस है। आप खुद जब रिजल्ट आएगा तो इसे चेक कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे 5वें और आखिरी सेक्शन की तरफ, आगामी परीक्षाओं की तैयारी, यानी आपके करियर के लिए अगला कदम। यहाँ मैं आपको एक बहुत ही जरूरी वार्निंग देना चाहूंगा, ध्यान से सुनिए। जिन कैंडिडेट्स के पास बीएड या बीएसटीसी की डिग्री नहीं है, उनके लिए ये सीईटी यानी समान पात्रता परीक्षा पास करना बिल्कुल अनिवार्य है। 2027 की वैकेंसीज के लिए आपको इसमें कम से कम 40% मार्क्स तो लाने ही होंगे। और हाँ, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी और पेपर का लेवल भी टफ रहने वाला है। तो प्लीज इसे हल्के में लेने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। तो दोस्तों, अब समय आ गया है एक्शन लेने का। हमने अफवाहों को पीछे छोड़ दिया है
और एक रियलिस्टिक कट ऑफ को डीकोड कर लिया है। अब आपके सामने आगे बढ़ने के कई सारे ऑप्शंस और स्ट्रक्चर्ड बैचेस मौजूद हैं। तो पुरानी बातों को भूल जाइए और खुद से ये सवाल पूछिए, अपना सिलेक्शन पक्का करने के लिए आप अपना अगला लक्ष्य किस परीक्षा को बनाने जा रहे हैं? बस अपनी तैयारी में जुट जाइए और अपने करियर के अगले माइलस्टोन को अचीव करने के लिए तैयार हो जाइए। इस खास विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।